अंतरिक्ष के विशाल फैलाव से पृथ्वी चमकती है नीले और हरे रंग का एक जीवंत गोला। लेकिन जरा सोचिए, सभी मानवीय गतिविधियां बंद हो जाती हैं। सभ्यता की निरंतर गूंज खामोश हो जाती है। शहर जो कभी जीवन से भरे हुए थे, खाली खड़े हैं। हमारा ग्रह हालांकि अपनी प्रमुख प्रजातियों की अचानक अनुपस्थिति से बेखबर घूमता रहता है। यह पृथ्वी है हमारे बिना। कुछ ही घंटों में दुनिया अलग महसूस होती है। कभी जीवन की आवाजों से गूंजने वाली हलचल भरी सड़कें अब भयानक रूप से खामोश हैं। लोगों की अनुपस्थिति स्पष्ट है। एक बेचैन करने वाला माहौल बना रही है जो हवा में भारी है। ट्रैफिक लाइट बेकार में झपकाती हैं, उनकी लय बाधित होती है। कभी व्यवस्था और नियंत्रण का प्रतीक अब वे बिना किसी उद्देश्य के बेतरतीब ढंग से चमकते हैं। वाहनों और पैदल चलने वालों की अनुपस्थिति में कोई उद्देश्य नहीं रखते हैं। रोशनी का एक बार का सिंक्रोनाइज्ड नृत्य अब सामान्य स्थिति बनाए रखने के व्यर्थ प्रयास जैसा लगता है। पावर ग्रिड अब प्रबंधित नहीं, लड़खड़ाने लगते हैं। एक बार उज्जवल शहर अब अंधेरे में डूब गया है। हमारे बुनियादी ढांचे की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। मानवीय हस्तक्षेप के बिना जिन प्रणालियों पर हम इतना अधिक भरोसा करते हैं, वे टूटने लगती हैं। जो कभी था उसकी एक भूतिया सिलुएट को पीछे छोड़ देती है। भयानक सन्नाटा केवल सुनसान गलियों से गुजरती हवा की सीटी से टूटता है, जो मानवीय गतिविधियों के सामान्य कोलाहल के बिल्कुल विपरीत है। हवा अपने साथ उजाड़ने की भावना लाती है, मानो एक ऐसी दुनिया के रहस्यों को फुसफुसा रही हो जो अचानक शांत हो गई हो। सरसराहट वाले पत्तों और दूर की गूंज की आवाज भूतिया माहौल में इजाफा करती है। ग्रह एक सांस लेता है। अपने सबसे अधिक मांग वाले निवासी की अनुपस्थिति में एक पल की शांति। प्रकृति अपने स्थान को पुनः प्राप्त करना शुरू कर देती है। जानवर उन क्षेत्रों की खोज करते हैं जिनसे वे एक बार बचते थे। हवा साफ महसूस होती है, आसमान साफ होता है, मानो पृथ्वी खुद मानव गतिविधि की बेरहम गति से ठीक होने लगी हो। यह अप्रत्याशित विराम एक ऐसी दुनिया में एक झलक प्रदान करता है जहां प्रकृति और शांति सर्वोच्च है। प्रकृति हमेशा धैर्यवान अपना धीमा पुनः दावा शुरू करती है। छोटे पौधे, उनके बीज हवा द्वारा ले जाए जाते हैं, फुटपाथ की दरारों में जगह पाते हैं। पालतू जानवर अब अपने देखभाल करने वालों के बिना अनिश्चितता का सामना करते हैं। कुत्ते वफादार साथी पैक में इकट्ठा होते हैं। उनकी प्रवृत्ति लात मारती है क्योंकि वे बिना केबल या दयालु हाथों के दुनिया में नेविगेट करते हैं। शहरी और जंगली के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। मनुष्यों के बिना उन्हें प्रबंधित करने के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्वचालित शटडाउन मोड में प्रवेश करते हैं, मंदी को रोकते हैं। हालांकि विद्युत ग्रिड आधुनिक समाज की जीवन रेखा ध्वस्त हो जाती है। शहर जो कभी रोशनी से जगमगाते थे, अंधेरे में डूब जाते हैं। संचार नेटवर्क से लेकर जल उपचार संयंत्रों तक हमारी जीवन शैली का समर्थन करने वाली जटिल प्रणालियां निरंतर रखरखाव के बिना ढह जाती हैं। ये तकनीक पर हमारी निर्भरता की कठोर याद दिलाता है। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते हैं, परिवर्तन और नाटकीय होता जाता है। कभी मानव गतिविधियों की आवाजों से भरी रहने वाली हलचल भरी सड़कें अब शांत और स्थिर पड़ी हैं। प्रकृति हमेशा लचीला वह पुनः प्राप्त करना शुरू कर देती है जो कभी उसका था। कंक्रीट और स्टील की संरचनाएं जो क्षितिज पर हावी थीं, अब ढहने लगती हैं, हरियाली का रास्ता देती हैं। इमारतें अब गर्म या ठंडी नहीं होती, तत्वों के आगे झुक जाती हैं। पेंट छिल जाता है, नीचे की कच्ची सामग्री को प्रकट करता है। दीवारों पर काई और लाइकेन लगने लगती है, जिससे हरे और भूरे रंग का एक चिथड़ा बन जाता है। हवा जो कभी एयर कंडीशनर की गुनगुनाहट और ट्रैफिक की गूंज से भरी रहती थी, अब सरसराहट वाले पत्तों और चिड़ियों के चहचहाने की आवाजों से भर जाती है। खिड़कियां टूट जाती हैं, छतें ढह जाती हैं और प्रकृति हर दरार और दरार से रिसती है। इमारतों के किनारों पर लताएं अपना रास्ता बना लेती हैं, उनकी टहनियां आसमान तक पहुंचती हैं। फूल सबसे अप्रत्याशित जगहों पर खिलते हैं, अन्यथा नीरस परिदृश्य में रंग भरते हैं। कांच और स्टील की कभी अभेद्य बाधाएं प्रकृति के अथक बल के आगे कोई मुकाबला नहीं करती है। जानवर मानव गतिविधि की अनुपस्थिति से उत्साहित होकर शहरी क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। हिरण पार्कों में चरते हैं, उनकी उपस्थिति बदलते समय की कठोर याद दिलाती है। लोमड़ी और रैकून मानव सभ्यता के अवशेषों के माध्यम से परिमार्जन करते हैं, परित्यक्त संरचनाओं में नए घर ढूंढते हैं। शक्ति का संतुलन बदल जाता है क्योंकि वन्यजीव अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। पक्षी गगनचुंबी इमारतों में घोंसला बनाते हैं, उनके गीत खाली गलियारों में गूंजते हैं।
कबूतर, गौरैया और यहाँ तक कि बाज भी ऊंची इमारतों में शरण पाते हैं। उनके घोंसले अनिश्चित रूप से किनारों पर और टूटी हुई खिड़कियों में टिके होते हैं। शहर जो कभी मानवीय उपलब्धि का प्रतीक था, वन्य जीवों के लिए एक अभयारण्य हो जाता है और कंक्रीट का जंगल धीरे धीरे एक जंगली, अधिक प्राकृतिक परिदृश्य का रास्ता देता है। पेड़ फुटपाथ की दरारों में जड़ पकड़ लेते हैं, उनकी जड़ें डामर से टूट जाती हैं। घास और जंगली फूल कभी मैनिक्योर किए गए लॉन में फैल जाते हैं, जिससे जीवन का एक टेपेस्ट्री बन जाता है। परिवर्तन पूरा हो गया है, क्योंकि प्रकृति दुनिया में अपना सही स्थान पुनः प्राप्त कर लेती है। पौधे दृढ़ और अवसरवादी इस नए वातावरण में पनपते हैं। पेड़ खाली इमारतों में जड़ें जमा लेते हैं, उनकी जड़ें कंक्रीट को तोड़ देती हैं। लताएं पन्ना टेपेस्ट्री की तरह गगनचुंबी इमारतों को ढंक लेती हैं, उनके पत्ते धूप में भीगते हैं। हवा जो कभी प्रदूषकों से भारी होती थी, साफ हो जाती है, जंगली फूलों और नम मिट्टी की खुशबू से भर जाती है। ऐसा लगता है कि प्रकृति को आसानी से रोका नहीं जा सकता है। पालतू जानवरों का भाग्य मिला जुला है। ये जानवर जो कभी मानव देखभाल और सुरक्षा पर निर्भर थे, खुद को एक ऐसी दुनिया में पाते हैं जहां उन्हें खुद के लिए रक्षा करनी होगी। पालतू बनाने से लेकर जंगल में जीवित रहने तक का संक्रमण आसान नहीं है। कुछ जैसे कुत्ते और बिल्लियां अपनी नई स्वतंत्रता के अनुकूल हो जाते हैं, पैक बनाते हैं और भोजन के लिए मैला ढोते हैं। ये जानवर अपनी अंतर्निहित प्रवृत्ति के साथ जीवित रहने के तरीके खोजने का प्रबंधन करते हैं। वे शहरी परिदृश्य और ग्रामीण क्षेत्रों में घूमते हैं, नई सामाजिक संरचनाएं बनाते हैं और जहां भी हो सके जीविका पाते हैं। उनके अनुकूलन करने की क्षमता उनके लचीलेपन और जीवित रहने की प्रवृत्ति का प्रमाण है। अन्य विशिष्ट उद्देश्यों या वातावरण के लिए पैदा किए गए जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। उदाहरण के लिए खेत के जानवरों को अक्सर विशिष्ट लक्षणों के लिए पाला जाता है, जो उन्हें मानव देखभाल के बाहर जीवन के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। सुअर, मुर्गियां और अन्य पशुधन को जंगल की कठोर वास्तविकताओं के अनुकूल होने में मुश्किल होती है। उनके शारीरिक और व्यवहारिक लक्षण, जो पीढ़ियों के चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से सम्मानित हैं, मदद के बजाय बाधा बन जाते हैं। गायें स्वतंत्र रूप से चरने में असमर्थ भूखमरी का सामना करती है। ये जानवर, जिन्हें उच्च दूध उत्पादन या तेजी से विकास के लिए पाला गया है, अक्सर जंगली में भोजन खोजने के लिए आवश्यक चारा कौशल की कमी होती है। कभी हरे भरे चरागाहों की जगह बंजर खेत ले लेते हैं और जिन संरचित आहार कार्यक्रमों पर वे निर्भर थे, वे अब नहीं रहे। खाली चरागाहों में भूखी गायों का दृश्य उनके सामने आने वाली चुनौतियों की कठोर याद दिलाता है। पालतू बनाने का नाजुक संतुलन टूट गया है, उन प्राणियों के लिए हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है जिन्हें हमने पालतू बनाया है। परित्यक्त खेत और टूटे हुए बाड़ उन प्रणालियों के पतन का प्रतीक हैं जो कभी इन जानवरों का समर्थन करती थी। पालतू जानवर और पशुधन, जिनकी कभी देखभाल और सुरक्षा की जाती थी, अब खुद को अव्यवस्थित पाते हैं। यह स्थिति जिम्मेदार पालतू जानवरों के स्वामित्व और सभी जानवरों के नैतिक उपचार के महत्व को रेखांकित करती है। जैसे ही हम पालतू जानवरों के भाग्य पर चिंतन करते हैं, हमें इन प्राणियों के जीवन पर मनुष्यों के गहरे प्रभाव और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के हमारे कर्तव्य की याद आती है। सदियां बीत जाती हैं, मानव सभ्यता की कभी भव्य संरचनाएं खंडहर में बदल जाती हैं। गगनचुंबी इमारतें, जो कभी हमारी सरलता का प्रतीक थीं, अब स्टील और कांच के कंकाल हैं, धीरे धीरे पृथ्वी में वापस समा रही हैं। धातुएं जंग खा जाती हैं, प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक में टूट जाते हैं और कंक्रीट उखड़ जाती है। प्रकृति नवीनीकरण के अपने चक्र में अथक धीरे धीरे हमारी उपस्थिति के निशान मिटा देती है।